दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। संपूर्ण गाइड है ये अपने आप में, और इसी पुस्तक में 4 माह की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर भी दिया हुआ है और 2019 और 2018 के सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से इस पुस्तक में बताया गया है कि किस किस लेसन से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों की कुछ और खासियत भी हैं, जैसे कि इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या दी गई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई गई है। एक बात और बता दूं कि केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं आती है चक्षु प्रकाशन की, सुपर टीईटी की प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एक पुस्तक है जिसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि 15 सॉल्व पेपर हैं और 2 सॉल्व पेपर हैं। ये भी पुस्तक अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपीएससी से नई भर्तियों के विज्ञापन पिछले 2 वर्षों से नहीं निकले हैं और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से रोज जानकारियां दी जा रही हैं। कल के ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें विभिन्न प्रकार की पदों पर भर्ती होगी और एक एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1300 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो रखे जाएंगे। तो वहीं पर आज फिर से समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया गया है कि नगर निकायों में बहुत सारी भर्तियां यूपीएससी के द्वारा होंगी। ये देखिए लिखा है, अकेंद्रीय सेवा के 17 संवर्गों में 97 तरह के पद निर्धारित किए गए हैं और आयोग से होगी समूह ग के पदों पर भर्ती। नगर निकायों में अकेंद्रीय सेवा के कर्मचारियों के लिए नियमावली तैयार हो गई है और इसमें कुल 97 तरह के पदों का निर्धारण किया गया है। नियमावली के लागू होने पर निकायों में इन पदों पर भर्तियां और पदोन्नतियां हो सकेंगी। अब तक इस सेवा की कोई नियमावली ही नहीं थी। नगर विकास विभाग ने प्रस्तावित नियमावली का ड्राफ्ट जारी करके 18 दिसंबर तक सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। विभाग के विशेष सचिव अन्नावी दिनेश कुमार की ओर से उत्तर प्रदेश पालिका अकेंद्रीय सेवा नियमावली 2021 के लिए जारी ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें कुल 17 संवर्ग होंगे। नियमावली में पदों के निर्धारण, भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, वेतनमान आदि का निर्धारण भी किया गया है। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि आयोग से होगी समूह ग के पदों पर भर्ती। नियमावली में समूह ग के पदों पर भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रावधान किया गया है और अब तक व्यवस्था में समूह ग के पदों पर भर्ती निकायों के स्तर से ही होती थी। समूह घ व चालक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों की लागू नियमावली ही मान्य होगी। प्रस्तावित नियमावली में 50 साल की आयु पूरी कर चुके अकेंद्रीय सेवा के कर्मियों को किसी भी समय नोटिस देकर के रिटायर करने का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय सेवा के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा भी 18 से 35 वर्ष की आयु रखी गई है। नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा ही समूह घ के पदों पर भर्ती होगी। तो समूह घ की भर्ती जो है वो नगर निगमों में अलग तरीके से होगी और समूह ग के पदों पर जो भर्ती होगी वो केवल यूपीएससी के द्वारा होगी। इसी के बारे में और भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी गई हैं। अगली सूचना है, किसी भी भर्ती बोर्ड या आयोग से विज्ञापन निकालने के लिए विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है। चूंकि पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश के किसी भी चयन बोर्ड से कहीं से भी कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है। सारे के सारे जो पद हैं उनको रोक दिए गए हैं। ना तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ रहा है, ना ही एलटी का विज्ञापन आ रहा है, ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार कुछ कह रही है। यूपीएससी भी पूरी तरीके से खामोश है। यहाँ पर लिखा है, सीएम ने रिक्त पदों को भरने की मांग, बेमियादी प्रदर्शन की चेतावनी। युवा मंच के बैनर तले रोजगार की मांग को लेकर के प्रतियोगी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सिविल लाइंस में बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने चेतावनी दी है कि 15 दिसंबर तक मांग पूरी न होने पर 19 को बालसन चौराहे पर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में अनंत प्रकाश और बहुत सारे छात्रों ने मांग की है। और भी यहाँ पर लिखा हुआ कि शिक्षित बेरोजगार मंच ने परीक्षा फॉर्म निःशुल्क करने की मांग की है। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी।
टीजीटी पीजीटी 2021-22 में तो विवाद है ही। अभी कोर्ट में मामला गया है। 3-4 लोगों का जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया और ना तो उनका रोल नंबर है, ना ही उनको कुछ बताया जा रहा है। इसी तरीके से एक और मामला था 2011 टीजीटी का। उनमें भी कुछ विद्यार्थियों के परिणाम जारी नहीं किए गए और ये विद्यार्थी परेशान थे। और यहाँ पर लिखा, कार्बन कॉपी से निकला रुके परिणाम का रास्ता, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2011 भर्ती परीक्षा में जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के साथ बड़ी लापरवाही हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रखी ओएमआर सीट पानी से भीग जाने के कारण मूल्यांकन का संकट खड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि उस भर्ती में अन्य विषयों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई और नियुक्ति शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके विपरीत जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 10 साल से परिणाम की प्रतीक्षा में हैं। मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्बन कॉपी से ओएमआर सीट का मिलान किया गया और अब परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2011 की भर्ती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2011 में भर्ती का विज्ञापन निकाल करके परीक्षा कराई थी और केवल जीव विज्ञान विषय का परिणाम न निकलने से नाराज अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करने के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री और शासन का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई हल नहीं मिला। लेकिन गोपनीय ढंग से उन्हें ये पता चल गया कि ओएमआर सीट जो थी वो पानी से भीग गई थी। ओएमआर सीट को कर्मचारियों द्वारा गलती से अप्रयुक्त अनयूज्ड बंडल वाले कमरे में रख दिया गया था। इससे चिंतित चयन बोर्ड भी अभ्यर्थियों के पक्ष में राह खोजता रहा। बाद में चयन बोर्ड के 2 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई और समिति ने जांच रिपोर्ट में सुझाव देने के साथ ही परिणाम घोषित करने की संस्तुति भी की। चूंकि अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट भीग जाने के कारण कई उत्तर स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ऐसे में कार्बन कॉपी से मिलान किया गया। अब परिणाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करा करके चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह काम चयन बोर्ड अगर और पहले कर लेता तो अब तक 2011 की भर्ती जो 10 साल पुरानी है वो अब तक पूरी हो गई होती। अगली जो सूचनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा में 15,046 अभ्यर्थी सफल। पहली बार हुई लिखित परीक्षा 16 विषयों में प्रवक्ता जीआईसी के 14,143 पदों पर होनी है भर्ती। मैंने आप लोगों को बताया था 22 नवंबर की वीडियो में कि जीआईसी प्रवक्ता का जो परिणाम है वो 10 तारीख के आसपास आएगा, 10 तारीख के पहले आएगा। और ये जो परिणाम है वो कल देर शाम जारी कर दिया गया। उसमें बहुत सारी बातें लिखी परिणाम के बारे में कि जो फिर से विद्यार्थी कुछ विषयों में कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और जो सीटें हैं वो खाली रह जाने की आशंका है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और प्रारंभिक परीक्षा में 15,046 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुल 16 विषयों में जीआईसी प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती होनी है। पुरुष वर्ग के 991 और महिला वर्ग के 482 पद हैं। यहाँ पर लिखा, मानक से कम अभ्यर्थी हो पाए सफल। प्रवक्ता जीआईसी की प्रारंभिक परीक्षा में मानक से कम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा, लेकिन इसमें 11 गुना भी सफल नहीं हो सके हैं। 11 गुना भी नहीं हो पाए हैं। और कुछ विषयों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो न्यूनतम आहारांक जो है वो विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और अब इसकी जो मुख्य परीक्षा 19 तारीख को होनी थी वो अब 19 दिसंबर को होनी थी, 19 दिसंबर को नहीं होगी। इसके लिए भी डेट घोषित कर दी गई है और अब ये परीक्षा जो है वो 22 इन विद्यार्थियों की जो मुख्य परीक्षा है वो 22 नहीं, वो 6 फरवरी को होगी। ये देखिए डेट घोषित कर दी गई है, 6 फरवरी होगी। इसके बारे में भी मैंने ही पहले आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि ये जो परीक्षाएं 2 परीक्षाएं, एक तो जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की परीक्षा, दोनों परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। इनकी जो तिथियों में बदलाव किया जाएगा और बदलाव कर दिया गया है दोनों की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर लिखा है, आयोग के सचिव यहाँ पर सीधी भर्ती का कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। एक और भर्ती की बात हो रही है और ये भर्ती है आयुष विभाग की। ये होम्योपैथिक विभाग के तहत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पदों में भर्ती के लिए आयोजित साक्षात्कार में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कटऑफ जारी कर दिए गए हैं। आयोग के संयुक्त सचिव लखन लाल शिवहरे के मुताबिक प्राप्तांक एवं कटऑफ 10 से 17 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक व जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक और कटऑफ यानी कि अपनी जो मार्कशीट है वो भी देख सकते हैं और जो कटऑफ है वो भी देख सकते हैं। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कई तरीके के आंदोलन लखनऊ में चल रहे हैं ओबीसी एससी आरक्षण को लेकर के, और एक चल रहा है 22,000 पदों को जोड़ने वाला, और अभी 3 दिन से शुरू हो गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो यहाँ पर ये ओबीसी आरक्षण जो एमआरसी वाला जो विवाद है उसके बारे में लिखा हुआ है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को निषादगंज स्थित
SCERT पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी कार्यालय में घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। काफ़ी देर तक चली नारेबाजी के बाद में निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने 5 अभ्यर्थियों को बुलाकर के उनसे ज्ञापन लिया। तब जाकर के अभ्यर्थी शांत हुए। वहीं भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ करके प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के आवास का घेराव किया और अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। हम तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन के लिए धरना कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहाँ से हैं, क्या मांगे हैं आपकी, इसके बारे में बताइए। हम सब DLED BTC के प्रशिक्षु और हर जिले से आए हुए हैं और माननीय योगी सरकार से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 97,000 भर्ती पद पर मांग कर रहे हैं और लगातार अनवरत धरने के तहत आज तीसरा दिन है और हम सब इस खुले आसमां के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे बीच में लगातार हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं और निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम सबकी मांग पर ध्यान दें, अन्यथा 2022 के चुनाव में हम सब भी अपनी कुर्सी छीन करके आपको बेरोजगार करने का काम करेंगे। विशेष मांगे यही है कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती पर पद सृजित हो। अच्छा, और ये मतलब अभी आपका हमारा बोले नहीं, ना कोई शासन स्तर का अधिकारी आया ना कोई प्रशासन से कोई अधिकारी आया जो हमारी सबकी मांगों को सुने। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हमको आज तीसरा दिन हो गया। तो अभी आगे की क्या रणनीति आप लोग? आगे की रणनीति यही, उत्तर प्रदेश सरकार हम सबको नहीं सुनेगी तो जल्द ही मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास और विधानसभा घेराव करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहा है और ये विद्यार्थी लखनऊ में डटे हुए हैं इतनी भीषण सर्दी में और सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ भी नहीं किया गया है। कल पुलिस अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया था लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके आश्वासन से ये विद्यार्थी नहीं माने। पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि हम आपकी जो बातें हैं वो शासन तक पहुंचा देंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। लेकिन इन विद्यार्थियों को ये कहना कि साफ साफ जब तक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होता है तब तक ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। तो देखते हैं कि जो है जो सरकार है वो कब इन विद्यार्थियों की तरफ देखती है और जो अधिकारी हैं वो कब इन विद्यार्थियों की बात सुनते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अंतिम सूचना रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए है। लिखा 4,85,000 परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, फॉर्म त्रुटि से रिजेक्ट हो गए थे, इनके आवेदन गलती सुधारने का मौका दिया गया है। और रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जिन 4,85,000 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे उन्हें अब अपनी गलती से सुधारने का एक और मौका दिया गया। ये अभ्यर्थी 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर या फिर से आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जो सिग्नेचर की जो दिक्कत है, फ़ोटो की जो दिक्कत है उसको फिर से बदलाव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो अब 23 फरवरी से हो सकती हैं। संभावित डेट घोषित की गई है। रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और उसमें ये कहा गया था कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा वो 23 फरवरी से होंगी। वहीं पर ऊपर एक और चीज़ लिखी है किसी भर्ती के बारे में, इसको भी देख लीजिए। ASO के 11 पदों के लिए इंटरव्यू 16 और 17 तारीख को होगा। सिंचाई विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के लिए एक भर्ती आई थी, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ज़्यादा जानकारी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSC की वहाँ पर मिल जाएगी। लिखा इसके अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत मृदा रसायनज्ञ के एक अनारक्षित पद पर चयन के लिए इंटरव्यू 17 दिसंबर। अंतिम सूचना CTET एडमिट कार्ड को लेकर के है। 16 तारीख से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और मीडिया हवाले से और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि CTET के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज देर शाम तक जारी हो सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है CTET परीक्षा अगले सप्ताह आज जारी हो सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षार्थी ctet.nic.in से जाकर कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ पर आगे लिखा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले सप्ताह किया जाना है। ऐसे में उम्मीद है कि CTET के एडमिट कार्ड आज 10 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को जारी कर दिए जाएँ, क्योंकि CBSE के पास अब एडमिट कार्ड जारी करने के लिए 7 दिन से भी कम का जो समय है वो शेष है। तो अंत में हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा RO और ARO की। ARO की परसों शाम को ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई और बहुत सारे छात्रों ने मिला भी लिया होगा। विद्यार्थियों लगातार पूछ रहे थे कि सर इसकी जो है कट ऑफ कितनी जाएगी। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा नंबर कम हो गए हैं। इसका जो कट ऑफ का वीडियो है मैं दोपहर में बनाऊंगा लगभग 12 से 1 बजे के बीच में, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके जो नंबर हैं वो कितनी है। ज़्यादातर जो रुझान है वो अब तक मिल चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों का रुझान पूरी तरीके से नहीं आया है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि जो सामान्य अध्ययन में कितने नंबर हैं आपके, हिंदी में कितने नंबर हैं आपके, और ये जो नंबर आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में वो निगेटिव मार्किंग हटा करके लिखेंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग जितने आपके प्रश्न सही हैं उनमें कम कर देंगे। इसके बाद में ही आप लोग जो है अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। RO की जो आंसर की है वो
आज दोपहर में लगभग 1 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।